स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की जो हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी आई है, इस पर जो मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस पॉलिसी को बताया था कि ये फुस पटाखा क्यों है, उस वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझे आए। जितने भी लोगों ने वो वीडियोस देखा उन लोगों का कहना था कि आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट में हैं कहीं ना कहीं, या आप मार्केट में भावों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन सब लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं चौथे फ्लोर के फेवर में हूँ। और दूसरी चीज़, मैं कौन होता हूँ भावों को कंट्रोल करने वाला। भाव मेरे हाथ में नहीं है, भावों को रेगुलेट करते हैं एंड यूजर्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, और कहीं ना कहीं जो सरकार के डिसीजंस या पॉलिसीज होती हैं रियल एस्टेट सेक्टर को लेके, उनका भी एक अहम रोल होता है एटलीस्ट भावों को कंट्रोल करने में। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जाकर जरूर देखिएगा, और जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जो नई पॉलिसी जो 1 जुलाई को सरकार ने अनाउंस की थी, क्यों अभी तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट्स के पास नहीं आया है। 4th फ्लोर और इसके ऑफिशियल ऑर्डर के बीच में वो कौन से रोड़े हैं जिन्होंने अभी तक इसको रोक के रखा है। इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के नक्शे कब से डिपार्टमेंट्स पास करना शुरू करेंगे, नई पॉलिसी को लागू करने में सरकार के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, करंट टाइम में मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और आने वाले टाइम में मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा। और इसके साथ साथ एंड यूजर्स की बात कर लें या इन्वेस्टर्स की बात कर लें तो आज की इस मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। तो मैं हूं नरेश सिंह शेखावत, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकार के स्टेक की या सरकार की साइड की, कि क्यों अभी तक सरकार पॉलिसी को अनाउंस करने के बाद भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाई है, और सरकार के सामने कौन कौन से रोड़े हैं जो सरकार को रोक रहे हैं या जिनकी वजह से अब तक इसका ऑफिशियल ऑर्डर हमारे सामने नहीं आया है। तो अभी इसी मुद्दे को लेकर जो हमारे सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो आई है पंचकुला से। हमारी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो पंचकुला के एमएलए भी हैं, और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब चौथा फ्लोर बंद हुआ था तो जो सबसे पहले इस चौथे फ्लोर के अगेंस्ट जो आवाज उठी थी वो भी पंचकुला से ही उठी थी, और अब जब नई पॉलिसी आई है तो सबसे पहली आवाज भी पंचकुला से इसके अगेंस्ट में उठाई गई है। अब ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं इनका कहना है कि सरकार ने कहीं ना कहीं लोगों के अगेंस्ट जाके ये डिसीजन लिया है जिससे कि बिल्डर्स लॉबी को फायदा मिलेगा, और या तो सरकार अपने इस फैसले को वापस ले, नहीं तो वो इस मुद्दे को सेंट्रल लीडरशिप के सामने भी उठाएंगे। अब जहां तक इनकी बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे ही सरकार की पॉलिसी अनाउंस हुई थी तो जो पंचकुला रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई गई थी कि ये जो पॉलिसी है ये हमें नहीं चाहिए, सरकार इस पॉलिसी को विड्रॉ करे। तो शायद अपने लोगों की आवाज या अपने हल्के के रेजिडेंट्स की आवाज को कहीं ना कहीं वहां के एमएलए ने भी अब उठाया है, चीफ मिनिस्टर के सामने उठाया है, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम देखें कि वो इस मुद्दे को सेंट्रल लीडरशिप तक भी लेके जाएं अगर चीफ मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं अगर उनकी बात को अनसुना किया तो। इससे 4-5 दिन पहले हिसार में भी एक मीटिंग होती है हरियाणा स्टेट सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन की। उस मीटिंग में भी इस मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा हुई, और बार बार वहां मीटिंग में मौजूद लोगों की तरफ से ये चीज कही गई कि सरकार 31 जुलाई तक अपने इस डिसीजन को वापस ले, नहीं तो हमें सरकार के खिलाफ और कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अब जब इतनी सारी आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद यही एक वजह है कि अभी तक सरकार अनाउंस करने के बाद भी इसका ऑर्डर अभी तक पब्लिश नहीं कर पाई है, ना ही अपने डिपार्टमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दे पाई है कि वो जल्द से जल्द 4 फ्लोर के नक्शे लेना स्टार्ट कर दें और उनको पास करना स्टार्ट कर दें।
हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से भी इस चीज का कोई समाधान निकले, या इन लोगों से बात की जाए जो लोग कहीं ना कहीं इस चौथे फ्लोर के अगेंस्ट हैं। तो जैसे ही अगर आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से ऑर्डर की कॉपी डिपार्टमेंट्स को भेजी जाती है तो उसके ऊपर अलग से किसी दिन हम वीडियो में चर्चा करेंगे जब वो ऑर्डर हमारे सामने होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फैसले के आने के बाद मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है और आगे आने वाले टाइम में मार्केट में क्या सेंटीमेंट रहेगा, प्रॉपर्टीज के भावों के ऊपर इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो वैसे तो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी इस चीज को क्लियर कर चुका हूं और वो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको 4th फ्लोर के ऊपर हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मिल जाएगा। उन सभी वीडियोस में मैंने बार बार इस चीज को रिपीट किया है कि हाँ, जब पॉलिसी नहीं आई थी तब जरूर लोगों का ये सेंटीमेंट था कि जिस दिन चौथा फ्लोर आएगा भाव में 20 से 25 हजार रुपए की हमें तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन जब पॉलिसी अनाउंस हुई उसके बाद और धीरे धीरे अब जब हम 15-20 दिन आगे आ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में चौथे फ्लोर की वजह से भावों के ऊपर कोई असर पड़ा है। जिन लोगों ने अगर अपने प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ाए हैं, जून में उनकी डिमांड अलग थी और अब जुलाई में उनकी डिमांड अलग है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए मार्केट में आपको बायर नहीं मिल रहा है। और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से, चाहे आप मार्केट में बिल्डर्स से बात कर लें, इन्वेस्टर्स से बात कर लें, एंड यूजर्स से बात कर लें, कोई भी स्टेक होल्डर आपको ये चीज़ नहीं बोल पाएगा कि आने वाले टाइम में 4th फ्लोर वाले डिसीजन की वजह से भाव बढ़ेंगे। हाँ, जो हमेशा की तरह हमें एक एप्रिसिएशन मार्केट में देखने को मिलता है वो एज इट इज जारी रहेगा। बजाय भाव बढ़ने के पिछले अगर 20 दिन की मार्केट की जो स्पीड है उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम हुई हैं। तो चौथे फ्लोर की वजह से भाव बढ़ने की बात तो बहुत दूर चली गई है। हाँ, उसने मार्केट के ऊपर एक शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ा सा होल्ड जरूर लगा दिया है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा मार्केट वापस से अपने पुराने उसी ट्रैक पे आएगी और हम देखेंगे कि जो जून से जो भाव चले थे कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड एप्रिसिएशन के साथ हमें उन्हीं भावों में मार्केट में चीज़ें मिलेंगी। वहीं अब एक और चीज़ निकल के आती है कि फिलहाल का जो मार्केट का सिनेरियो है उसमें चाहे एंड यूजर की बात कर लें या इन्वेस्टर की बात कर लें, उनके लिए क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। तो जैसे कि मैं बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ कि बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर। जैसे कि हम शेयर मार्केट में देखते हैं जो रेगुलर इन्वेस्टर है वो हमेशा जब मार्केट में मंदी होती है या जब मार्केट में भाव स्टेबलाइज होते हैं तब सबसे ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। मुझे लगता है कि हमें रियल एस्टेट में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है कि जब मार्केट स्टेबलाइज है या हमें लगता है कि मार्केट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको बहुत अच्छे रेटों पर प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। तो ऐसा टाइम मेरे हिसाब से कम इन्वेस्टर के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। वहीं एंड यूजर के दिमाग में ज़रूर कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। लेकिन मेरी सलाह है कि अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रेडी है तो आप भी ऐसी सिचुएशन पे या ऐसी स्टेज पे मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। इस सिनेरियो में जो प्रॉपर्टी आप परचेज करेंगे आने वाले टाइम में सबसे अच्छा रिटर्न उसी प्रॉपर्टी से आपका निकल के आएगा। और इसमें मैं भी आपकी कुछ हद तक हेल्प कर सकता हूं, खास करके वो प्रॉपर्टीज ढूंढने में जो कि बहुत अच्छे रेट पर आपको मार्केट में मिलेंगी। उसके लिए हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है और एक व्हाट्सएप चैनल भी है। वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज जून के महीने में आपको जिस रेट पर कोट हो रही थी, अगर आज भी वो प्रॉपर्टीज उसी रेट पर ट्रेड हो रही हैं मार्केट में तो आप जरूर उन प्रॉपर्टीज में पैसा लगा सकते हैं। वो आपके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी। तो एटलीस्ट अगर आपको भावों पे नज़र रखनी है और अच्छे रेट की प्रॉपर्टी निकालनी है तो वो जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है आपको बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि आप वहाँ पर जाके पूरे साल के भावों को ट्रैक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। 4th फ्लोर को लेके जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट हमारे पास होगी या कोई नई डेवलपमेंट होगी तो उसके ऊपर मैं अपना वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।